जी एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता रहा है क्लास 10 का जो आपको एग्जाम में पूछे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन जा रहे हैं बताने। इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है, चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, cot a - cos a बटा cot a plus cos a बराबर cos a के -1 बटा cos a के +1 ये सिद्ध करना है। ये प्रूव करने के लिए देखो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि cos थीटा का मान होता है cos थीटा बटा क्या होता है sin थीटा, ये फार्मूला होता है। और tan थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ये सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, cot थीटा का वैल्यू यूज करेंगे। तो cot a का मान है तो cos a बटा sin a लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट घटाओ cos a बटा cot a बराबर क्या होगा cos a बटा sin a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्लस cos a प्लस क्या है cos a। अब देखेंगे इसमें क्या करना है, अब इसमें देखेंगे क्या इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखो अब इसमें cos a है, इसमें cos a, तो क्या करेंगे cos a कॉमन लेंगे। कॉमन का अर्थ होता है कि जो मिल रहा है उसको हम बाहर लेंगे, जो मिल रहा है उसको हम बाहर लेंगे। बच जाएगा 1 घटाओ सॉरी 1 बटा sin a -1 बचेगा। फिर बटा इसमें cos a आप बाहर ले सकते हैं तो बच जाएगा 1 बटा sin a प्लस 1 बचेगा। अब देखो ऊपर भी cos a है, ऊपर भी नीचे भी cos a है, तो cos a से cos a काट पीट करेंगे तो कट जाएगा। आपका देखिए तो कट जाएगा, तो देखिए 1 बटा sin a -1 1 बटा sin a प्लस 1 आ गया। हम जानते हैं फार्मूला होता है 1 बटा sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा। 1 बटा sin थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे 1 बटा sin थीटा cosec a -1 बटा 1 बटा sin थीटा बराबर cosec a प्लस 1। इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या करना था कि cosec के -1 cosec के +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू देखो, तो अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक लाना है। क्या लाना है आपको, एक लाना है। देखिए सी के क्वेश्चन का था ब्रैकेट 1 घटाओ sin a ब्रैकेट 1 c के प्लस tan है। तो हम जानते हैं फार्मूला, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखना है, सॉल्व लिखना है। लिखेंगे sec थीटा का वैल्यू होता है, sec थीटा का सूत्र होता है 1 बटा cos थीटा होता है। तो ऐसे sec थीटा का 1 बटा cos थीटा, तो इसे हम लिख देंगे 1 बटा cos a 1 घटाओ sin a ब्रैकेट 1। अब देखो फिर sec को बदलेंगे 1 बटा cos a, sec थीटा बराबर 1 बटा cos a। देखिए tan का फार्मूला होता है sin a बटा cos a, sin a बटा cos a। अब देखो बाबू ये अंश में गुणा कर देंगे, इसमें एक में 1 घटाओ sin a से गुणा करेंगे तो 1 घटाओ sin a होगा बटा क्या होगा cos a होगा ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखो लघुत्तम भीड़ के जोड़ कैसे करते हैं उस तरह से भीड़ के जोड़ हम करेंगे। तो भीड़ के जोड़ करना क्या है, cos a और cos a का एलसीएम जब लेते हैं तो क्या होगा cos a होगा। cos a से भाग करेंगे तो 1 प्लस क्या होगा sin a होगा ब्रैकेट बंद। अब देखिए गुणा करना है, अंश अंश में गुणा करना है, हर में गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे 1 घटाओ sin a ब्रैकेट बंद 1 प्लस sin a ब्रैकेट बंद बटा cos a गुणे cos a। जब गुणा करते हैं तो देखिए गुणा करने के बाद यदि हम क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर घटाओ a प्लस b ब्रैकेट बंद और a माइनस b ब्रैकेट बंद फार्मूला होता है। इसको a मानेंगे इसको b। 1 घटाओ sin a स्क्वायर a होगा 1 को कितना होगा आप गुणा करिएगा तो 1 ही लिखाएगा, है ना। अब बात समझिए cos में गुणा करेंगे तो कितना होगा cos स्क्वायर a होगा। अब क्या करना है देखो बाबू 1 घटाओ sin स्क्वायर का सूत्र होता है 1 घटाओ sin स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a। फार्मूला यूज कर दिए cos स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a। अब दोनों बराबर है, काट पीट करेंगे तो एक प्रूफ हो गया। तो इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री सार्वसमिका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूरा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, सार्वसमिक 8.4 से भी क्वेश्चन तीसरा का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बार-बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले भीड़ के जोड़ आप लोगों को सभी को आता है, हम जानते हैं कि आप लोगों को भीड़ के जोड़ आता ही होगा। तो भीड़ के जोड़ की तरह 1 प्लस क्वेश्चन कहता है cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा cos a बराबर अंदर 2 से के। तो सिद्ध करना है, हमें क्या करना है
सिद्ध करना है तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे और एलसीएम लेंगे। हरों का लघुत्तम, अब हरों का लघुत्तम 1 प्लस sin a ब्रैकेट 1 और cos a एलसीएम ले लेंगे। अब देखो बाबू भिन्न के जोड़ के करेंगे तो 1 प्लस sin a से भाग करेंगे तो cos a आएगा। क्या आएगा? cos a। तो cos a into cos a कर देंगे गुना, वो cos a से भाग करेंगे तो 1 प्लस sin a जो भाग करके आया उसमें क्या करते हैं, भिन्न के जोड़ में अंश में गुना करते हैं। क्या करते हैं? अंश में गुना करते हैं। cos cos में गुना कर देंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर a होगा। 1 प्लस sin a का यदि होल 1 प्लस sin a दो बार है तो इसको होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, जैसे कि x गुने x स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin का होल, 1 मतलब पूरा का होल स्क्वायर करेंगे बटा 1 प्लस sin a ब्रैकेट 1 और cos a। अब इसको एक स्टेप बढ़ाते चल जाएंगे। अब देखो बाबू a प्लस b का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2a भी होता है ना? हाँ होता है। तो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर a होगा, इसको a मानेंगे, इसको b, तो 1 का जो होल स्क्वायर 1 होगा, sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a बटा इसमें गुना कर देते हैं, गुना नहीं करते हैं, चलिए इसको ऐसे है तो 1 प्लस sin a बट ब्रैकेट 1 और cos a होगा। अब इसको हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे। अब देखो बाबू cos स्क्वायर a प्लस 1, a को कितना हम गुना करेंगे, 1 होगा प्लस के sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a बटा 1 प्लस sin a ब्रैकेट 1 cos a। अब देखो दो अंशों का जोड़ी लगा देंगे, क्योंकि जैसे जोड़ी लगा 1 cos, जो फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है, तो जोड़ी लगा दिए तो का मान कितना होगा, 1 होगा। तो 1 प्लस 1 2 sin a बटा 1 प्लस sin a ब्रैकेट 1 cos a। देखो बुआ a का एक कितना होगा 2 sin a बटा 1 प्लस sin a ब्रैकेट 1 और cos a होगा। फिर नेक्स्ट करेंगे क्या, इसमें कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए कॉमन मिल रहा है, देखो अब 2 मिल रहा है तो 2 लेंगे तो 1 प्लस sin a बटा 1 प्लस sin a cos a 2। अब क्या करना है, काट पीट करेंगे, तो काट पीट करने के बाद कट गया, फिर ऊपर से लिखते हैं बच गया 2 बटा cos a, 2 बटा cos a। अब देखो अब cos a का फार्मूला होता है 1 cos a बराबर 1 बटा cos a बराबर होता है sec a। क्या होगा, sec a, या cos a 1 बटा cos थीटा बराबर sec थीटा होता है, जिसी को हम लिख सकते हैं 2 sec a। इसलिए यह सर्व समीकरण या प्रूफ ऑफ दैट सिद्ध हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, भाई क्वेश्चन हम बताएंगे, बहुत गारंटी है कि परीक्षा में वो क्वेश्चन सब आएगा, इसलिए पढ़ लीजिएगा अच्छा से। देखिए क्वेश्चन है क्या, cos a के माइनस cot a का होल स्क्वायर लाना है, 1 घटाओ cos a बटा 1 प्लस cos a लाना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू LHS या अकॉर्डिंग टू RHS, LHS के अनुसार आप बना सकते हैं या RHS के अनुसार बना, दोनों से बना सकते हैं, इसी से बना सकते हैं। तो हम LHS से बनाते हैं, LHS के अनुसार, LHS का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का अर्थ होता है राइट हैंड साइड। ये बराबर है, ये इसको बोलते हैं हिंदी में दायां, इसको बोलते हैं बायां। cosec थीटा का वैल्यू होता है 1 बटा sin थीटा होता है, cot का वैल्यू होता है cos थीटा बटा sin थीटा होता है। अब देखो इसको किस cot को कन्वर्ट किए cos बटा sin, cosec को कन्वर्ट किए 1 बटा sin, इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम भिन्न का जोड़ sin थीटा 1 घटाओ cos थीटा। अब देखेंगे दोबारा सब इसका होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर। अब क्या करना है, 1 घटाओ cos थीटा का होल स्क्वायर बटा sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, देखेंगे 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटाओ cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसको बैठा देंगे 1 घटाओ cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। अब बच्चे से 6 और 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन से, तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो 1 घटाओ
cos थीटा ब्रैकेट 1 घटाओ cos थीटा ब्रैकेट 1 a स्क्वायर घटाओ a प्लस b ब्रैकेट 1 और a माइनस b ब्रैकेट 1। इसको क्या करेंगे, काटपीट करेंगे। 1 घटाओ cos थीटा 1 प्लस cos थीटा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। इस तरह से सॉल्यूशन काट बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देंगे और अच्छा से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पहले बनाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाला का पूछता है क्वेश्चन, तो वैल्यू 1 होगा। और इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव बनाना है तो 27 डिवीजन 91 या 73 70 91 तो वैल्यू 1 होगा। लेकिन हमको सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में पूछेगा तो पहले 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो बाबू, अंश और हर दोनों साइन है। फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान दो अंशों की जोड़ी लग गया तो 1 होता है। तो क्या करेंगे इसमें, sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 90 में घटाओ, कितना घटाएंगे तो 27, sin स्क्वायर 27 लाने के लिए 63 घटाएंगे, क्योंकि जब sin को बदलेंगे होगा था तो cos में जाएगा, sin को जब बदलेंगे तो cos में, क्योंकि इस फार्मूला से जो भी क्वेश्चन है हम पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया हूं। तो सबसे पहले ध्यान देना है, अंश और भाग किसी एक को बदलेंगे, या इस साइन को cos में बदलेंगे, इस cos को sin में बदलेंगे। तो cos 90 cos स्क्वायर 90 घटाओ 73 घटाएंगे तो 17 आएगा, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। देखो sin स्क्वायर 63 डिग्री sin 90 घटाओ थीटा क्या होता है, cos थीटा। थीटा का मतलब 63 डिग्री बनता है यहाँ पे, बटा cos स्क्वायर 90 घटाओ थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर cos स्क्वायर का मान कितना होगा 1, और 1 में 1 से भाग करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया 1। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव में क्या इसका वैल्यू भी 1 होगा, क्योंकि किसी एक को बदलेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 6 नंबर sin स्क्वायर सॉरी sin 25 डिग्री cos 90 घटाओ, कितना घटाएंगे 25 तो 65 आ गया 65 आएगा, फिर cos 25 इनटू sin 90 घटाओ 25 तो 65 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू होता है 1 होता है। तो sin 25 डिग्री cos 90 घटाओ थीटा क्या होगा sin थीटा, क्योंकि थीटा यही है, थीटा क्या है 25 डिग्री बनता है, cos 25 डिग्री sin 90 घटाओ थीटा cos थीटा। अब देखो बुआ sin sin में गुना करेंगे sin स्क्वायर थीटा, cos cos में गुना करेंगे cos स्क्वायर थीटा। थीटा जब सेम है sin स्क्वायर cos स्क्वायर रहेगा तो वैल्यू 1 हो गया। इस तरह से वैल्यू हम इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुआ, इस क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, मोटो पूछ दिया है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत देखने में बड़ा होगा है, लेकिन बनाएंगे तो कब होगा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, LH अकॉर्डिंग टू LHS, LHS के अनुसार, LHS के अनुसार। अब देखो बाबू साहब tan थीटा का मान होता है कितना होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो tan का मान रखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा रखेंगे। cos थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा बटा sin थीटा। इसका मान उठाकर यहां बैठाओ, उठाकर बैठा देंगे cos थीटा बटा sin थीटा प्लस cot का वैल्यू cos थीटा बटा sin थीटा, tan का वैल्यू sin थीटा बटा cos थीटा। अब भिन्न के जोड़ भिन्न को भिन्न के घटाओ, यहां पे भिन्न के घटाओ करेंगे। तो सबसे पहले देखो मेरे बुआ सर sin थीटा बटा cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा बटा क्या होगा sin थीटा होगा। अब देखना है नेक्स्ट cos थीटा बटा sin थीटा, ये होगा cos थीटा घटाओ sin थीटा बटा क्या होगा cos थीटा। अब फिर क्या करना है, ये भाग में है, हम जानते हैं जब वो भाग में रहता है तो गुना में कन्वर्ट करेंगे, तो हर को अंश, अंश को हर करेंगे। तो
कैसे करेंगे देखो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुने साइन थीटा बटा साइन थीटा घटाओ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुने कॉस थीटा बटा कॉस थीटा घटाओ साइन थीटा। अब देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, अब इस साइन साइन में गुना करवा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, उसके बाद एक कॉस थीटा होगा ब्रैकेट बंद, साइन थीटा घटाओ कॉस थीटा होगा प्लस कॉस कॉस में गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा घटाओ साइन थीटा, कॉस थीटा घटाओ साइन थीटा होगा। अब क्या करना है, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में इसमें देखना है क्या करना है। अब देखो साइन घटाओ कॉस है, कॉस घटाओ साइन है, एलसीएम लेके देखो होगा तो कॉस थीटा गुने साइन थीटा, एलसीएम लेके तो साइन थीटा घटाओ क्या होगा कॉस थीटा। अब देखिए इससे cos थीटा और sin घटाओ cos थीटा से भाग करेंगे तो sin आएगा, तो sin क्यूब थीटा 2 होगा। अब देखो sin घटाओ cos cos घटाओ sin उल्टा है, इसलिए यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस एक बात को ध्यान से देखना है। फिर क्या करेंगे, अब देखो sin और cos थीटा घटाओ sin थीटा से भाग करेंगे तो बचेगा cos, क्या बचेगा cos, तो cos क्यूब थीटा। अब सूत्र होता है देखिए, फॉर्मूला होता है a क्यूब घटाओ b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, जो नॉर्मल में पढ़े होंगे आप, तो इसको a मानेंगे, इसको b, sin को a cos को b, तो इसको क्या करना है, तो sin थीटा घटाओ cos थीटा ब्रैकेट बंद, sin स्क्वायर थीटा sin थीटा गुने cos थीटा हम प्लस कर दीजिए और cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद बटा cos थीटा गुणे sin थीटा घटाओ cos थीटा, इसको काट पीट करेंगे तो कैंसिल हो गया, इसलिए हो गया कि ऊपर नीचे बराबर है। अब दो अंशों की जोड़ी लगाइए, sin स्क्वायर cos स्क्वायर का मान कितना होता है 1, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। sin स्क्वायर cos स्क्वायर का वैल्यू हुआ sin थीटा गुणे cos थीटा बटा cos थीटा गुणे sin थीटा, लेकिन लाना है हमें कितना 1 प्लस 1 और cos 1। अब बाबू सेपरेट करना होगा, सेपरेट कट होता है कि अलग अलग, तो कैसे अलग अलग करेंगे, 1 बटा cos थीटा गुणे sin थीटा प्लस sin थीटा गुणे cos थीटा बटा cos थीटा गुणे sin थीटा, काट पीट कर दीजिए, 1 बटा cos से 1 बटा sin cos थीटा, अब काट में 1 आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सजा का एक थीटा गुणे cos थीटा, ये आपका प्रूफ हो गया है ना। नेक्स्ट बच्चों आपको हम इसका इस चैप्टर का 8.4 का हम दूसरे पार्ट में और क्वेश्चन जो बचा है दूसरे पार्ट का वीडियो हम डाल देंगे, इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लिखना है और अच्छा से अच्छा मार्क्स आपको आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि अच्छा नंबर आ जाएगा। जय हिंद।